अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मज़हब पूछ कर बख्श दी थी जान मेरी। कल मज़हब पूछ कर बख्श दी थी जान मेरी। आज फ़िरका पूछ कर उसने ही ले ली जान मेरी। दोस्तों, आज 16 जून 2021 का दिन, और पीछे जो आप मनाज़र देख रहे हैं, ये दुनिया के छठे सबसे बड़े मुल्क की नेशनल असम्बली के मनाज़र हैं, ना कि किसी मछली मंडी के या बच्चों के स्कूल के। पौने 21 करोड़ आबादी वाले मुल्क के वो नुमाइंदगान जो मुल्क की तरक्की और आवाम की बहबूद के लिए उनके वोटों के सहारा असम्बली में पहुंचते हैं, जब एक से बढ़कर एक झूठे बयानात और झूठे कवायफ पेश करने के अलावा अल्लाह के दीन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में तब्दीली पैदा करके अपने ज़ाती मकासद के लिए प्यारे मज़हब को बेचना शुरू कर देंगे, तो फिर अवामी बहबूद या मुल्क की तरक्की के काम या मंसूबों पर अमल नहीं होगा, बल्कि हमारी कौमी असम्बली इस तरह के मनाज़र पेश करके दुनिया भर में ना सिर्फ हमारे मुल्क पाकिस्तान का बल्कि मज़हब इस्लाम का नाम भी बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। 1974 की असम्बली का कारनामा किसी को नहीं भूला, जिसका पोस्टमार्टम ज़ियाउल हक ने किया और असलियत खोली। फिर इसके बाद बाकायदगी से असम्बलियों का मज़हब के साथ छेड़छाड़ी और अल्लाह के नबी की तालीम के ख़िलाफ़, अक़लियतों के ख़िलाफ़ आए दिन नए नए कानून बनाना एक रवायत सी बन गई। इज़्ज़त और ज़िल्लत खुदा ताला के हाथ में है। इस तरह के मनाज़र में अगर हमारे देश की इज़्ज़त है तो फिर इतना ही कहना बनता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन मनाज़र को देख के लगता कुछ यूँ है कि ये जो शेर है, इसका जो इन पढ़े लिखे असम्बली मेंबरान ने मतलब समझा, वो शेर कुछ यूँ है, खुदी के ज़ोर से दुनिया पे छा जा, खुदी के ज़ोर से दुनिया पे छा जा, मुकामे रंगो बू का राज पा जा। अब ये जितने मेंबरान असम्बली में पहुँचे आवाम के वोट लेके, काम इनका ये था कि वो मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालते। काम उनका ये था कि वो उन लोगों की मुश्किलात आसान करते, उनके लिए कोई बेहतरी के मंसूबे बनाते। लेकिन बदकिस्मती से 1974 से लेकर अब तक जो भी असम्बली बनी, जो भी अवामी नुमाइंदगान पहुँचे, उन्होंने मज़हब के साथ छेड़छाड़ी शुरू की, मज़हब में तब्दीली पैदा की और अपने ज़ाती मकासद के लिए मज़हब को बेचना शुरू किया, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। पूरी दुनिया के अंदर ये मनाज़र जो हैं वो हमारे प्यारे देश का नाम किस तरह बदनाम कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा आने वाले दिन बताएंगे। जो असम्बलियाँ मुल्क की आवाम की बजाय मज़हब को इस्तेमाल करने का शेवा बना लें, उनका फिर रिज़ल्ट वो इसी तरह का आता है। चंद दिन पहले हमारे मुल्क के वज़ीर ख़ारजा जर्मनी के दौरे पे आए और इधर आके उन्होंने एक ऐसा बड़ा झूठ बोला, ऐसी बड़ी हकीकत से इस मुल्क के नुमाइंदगान को क्या कहते हैं दूर रखने की कोशिश की। वो एक कम्युनिटी, एक अक़लियत पाकिस्तान में, उनके जो अफराद यहाँ जर्मनी में अपनी जान बचाने के लिए, अपने मज़हब की पे अमल के लिए जहाँ आके रुके, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने बयान दिया कि मुल्क के अंदर कोई किसी किस्म की उनके लिए तकलीफ़ नहीं है, वो बड़ी आज़ादी से रह रहे हैं। ये तो एक छोटी सी मिसाल है। आप सब जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के जो नुमाइंदगान बैठे हुए हैं कौंसुलेट्स के अंदर या वो जो होती हैं हमारी एम्बेसियाँ, वहाँ अगर वो हकीकत बयानी या सच को अपना लें तो हमारे मुल्क का जो नाम है वो बदनाम नहीं होगा। बावजूद इसके कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ पेश की, ना सिर्फ मुल्क के बनने के बाद बल्कि मुल्क से पहले कायद आज़म को इंग्लैंड के अंदर जिस कम्युनिटी के एक बुज़ुर्ग ने जाके मनाया कि वो दोबारा
پاکستان اپنا بر صغیر واپس آئیں اور سیاست شروع کریں تاکہ ہمارا دیس عرض وجود میں آ سکے، وہ بھی سب لوگ جانتے ہیں۔ لیکن سن 74 کے بعد سے یہ ایک شیوا بن چکا ہے۔ وہ بزرگ، وہ آباء و اجداد جنہوں نے اس وقت اسمبلی کے اندر ایک ایسا کام کیا جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، بلکہ اگر ملتی ہے تو وہ جن اسمبلیوں نے یہ کام کیا ان کے ساتھ خدا تعالیٰ کا جو برتاؤ ہوا وہ بھی سارا تاریخ کا حصہ ہے۔ تو اب یہ پاکستان، ہمیں بہت افسوس، بہت زیادہ رنج ہوتا ہے کہ ہمارا دیس، ہمارا ملک جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں، اس کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا، اب وہ اس ملک کے اندر اس وقت کیا حال ہو چکا ہے۔ وہ لوگ جو وہاں موجود ہیں وہ بلک رہے ہیں، ترس رہے ہیں کہ کوئی ایسی لیڈرشپ، کوئی ایسے لوگ اوپر آئیں جو بلا مذہب و رنگت، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، تمام عوام کے ساتھ برابر کا سلوک کریں اور ملک کی ترقی میں اپنے ذاتی مقاصد، ذاتی اغراض کو بالائے طاق رکھ کر کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بچائے اور ہمارے ملک کے وہ لیڈران جو حقیقی معنوں میں عوام کا درد رکھتے ہیں اور وہ فائدہ چاہتے ہیں ملک کو، ان کو اوپر آنے کی توفیق دے، عوام کو فہم اور سمجھ دے، ان لوگوں کو وہ سلیکٹ کریں جو ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مناظر دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مناظر سے محفوظ رکھے ہمارے دیس کو، تاکہ ہمارا دیس ترقی کرے اور لیڈران اس طرح کے ہمیں ملیں جو ملک سنسیئر ہوں۔ بہت شکریہ۔